बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुत्ते अजान सुनकर क्यों रोने लग जाते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। नाजरीन, आप में से भी किसी ने ये मुशाहिदा ज़रूर किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी क्या फजीलत है और इसका हैरान कुन मोजज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की वाज़ेह दलील है, इस बारे में हम तफसील से जिक्र करेंगे। कुत्ते अजान के साथ क्यों रोते हैं, तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज़ को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसा कि रो रहे हों। और शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान हुरूजुर रिया की आवाज़ करते हुए भागता है। याद रहे कि इंसानी नज़र से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में रवायत है कि मुर्दे की चीहो पुकार की आवाज़ को इंसान के अलावा बाकी महलूकात भी सुनती हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर इंसान मुर्दे की चीहो पुकार की आवाज़ सुन ले तो वो दुनिया में कोई गुनाह न करे। नाजरीन, कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालता है। नाजरीन, ये था जवाब उस सवाल का कि कुत्ता अजान के वक्त रोने की आवाज़ें क्यों निकालता है। अजान की फजीलत के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मुअज्जिन की अजान जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है। और अजान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बारवायत इब्ने माजा इस रवायत में जिक्र है कि हर खुशकोतर चीज़ गवाही देगी कि गोया उसमें जिन्नो इंस हैवानात जमादात भी सभी शामिल हैं। तो खुद ही सोच लीजिए कि आजकल लाउड स्पीकर्स की वजह से अजान की आवाज़ कितनी दूर तक जाती है और इस तमाम इलाके की तमाम महलूक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, कितने बड़े एजाज़ की बात है। इसी तरह बुखारी की रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अजर व सवाब का इल्म हो जाए तो वो इसको हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी भी करना पड़े तो वो भी ज़रूर करेंगे। इस हदीस में अजान के बेपनाह अजर का जिक्र मिलता है जो अगरचे बयान नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में फरमाया कि लोगों को अजान का अजर मालूम हो जाए तो वो अजान देने के लिए अपना नाम कुरान अंदाजी से निकालने के लिए भी गुरेज ना करें। नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।